लोगों को पता है, हमने सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ऑनलाइन जो भी लाइव पढ़ते थे, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ा था फर्स्ट, उसके बाद लॉगरिथम पढ़ा था, फिर एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम सीरीज पढ़ा था। ठीक है, अब सीरीज होती है ई रेज़ टू एक्स की क्या सीरीज होती है? 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एक्स 4 बाय 4 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। अब ई रेज़ टू माइनस एक्स क्या होता है? 1 माइनस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी प्लस माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। लॉगरिथम सीरीज आपको बताया था, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ये होती है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 प्लस एक्स 5 बाय 5 माइनस एक्स 6 बाय 6 अप टू इंफिनिटी। लॉग 1 प्लस एक्स के अंदर क्या होता है? फैक्टोरियल आपको नहीं लिखना। ई रेज़ टू एक्स जहाँ फैक्टोरियल आए वहाँ पे एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है, और जहाँ पे सिंपल नंबर आए वहाँ पे क्या होती है? लॉगरिथम होती है। लॉगरिथम के अंदर ये ऑड इवन वाले सारे नेगेटिव होते हैं, ऑड वाले पॉजिटिव, इवन वाले नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स लिखता हूँ 1 माइनस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा? सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। आप लोग देखना, अगर किसी ने क्लास ज्वाइन की थी और नोट्स लिखे हैं तो ये मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम सीरीज हमने प्रैक्टिस भी की थी उस टाइम। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ ए रेज़ टू एक्स कितना होगा? ठीक है, ई रेज़ टू एक्स तो आपने बता दिया। ए रेज़ टू एक्स को क्या लिखते हैं ध्यान से? क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? ई रेज़ टू लॉग ऑफ ए रेज़ टू एक्स ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ई की पावर में लॉग ऑफ बेस जी ये तो कैंसिल हो जाता है, ए रेज़ टू एक्स ही रहेगा। ऐसा लिख सकते हैं ना? जैसे मान लो आपके पास 2 है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ई की पावर लॉग ऑफ 2, ये सेम ही रहता है क्योंकि ये लॉग ई और ये कैंसिल होता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? ए रेज़ टू एक्स को ई की पावर लॉग ऑफ ए रेज़ टू एक्स। अब इस ए रेज़ टू एक्स लॉग का फंक्शन है, तो लॉग की प्रॉपर्टी से एक्स यहाँ आता है। क्या ये बात समझ आई? अब e की पावर x है, उसकी ये सीरीज है, तो e की पावर x log a की सीरीज क्या होगी? इसको देखते हुए बताओ। 1 प्लस x log a बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x log ऑफ a का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल और x log ऑफ a का क्यूब और 3 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। ये है आपकी सीरीज एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम सीरीज। अब ध्यान से देखना इनका यूज का। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 ए रेज़ टू x माइनस 1 बाय x, इसकी क्या वैल्यू होगी? तो ध्यान से देखिए, ए रेज़ टू x की जगह कहीं लिमिट पुट कर देता हूँ तो क्या बनेगा बताइए? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 ए रेज़ टू x की जगह मैंने लिखा 1 प्लस x log a प्लस log a का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर और अप टू ये इंफिनिटी तक जाएगी इसी तरह माइनस 1 और अपॉन में ये एक्स। ठीक है, अब ये 1 और ये माइनस 1 तो कैंसिल हुआ। अब आपने x कॉमन निकाला न्यूमरेटर से, तो ये बना लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 x कॉमन, पीछे आपको मिलेगा log ऑफ a प्लस log ऑफ a का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल और ये x। आगे जितनी भी टर्म्स आएगी उसमें x स्क्वायर एक्स क्यूब ये वाली सारी टर्म आएगी, ये x कैंसिल। अब जैसे आप x टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो ये टर्म तो 0 हो गई, आगे वाली टर्म भी 0, सारी की सारी टर्म 0, सिर्फ ये टर्म बचेगी। तो क्या मिला? तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो होती है log ऑफ a टू द बेस t। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखोगे? सुनो, जो a की पावर में है वही यहाँ होना चाहिए, जो a की पावर में वही यहाँ, और लिमिट पुट करने में ये और ये दोनों 0 होंगे। फिर से समझाओ, जो a की पावर में है वही यहाँ होना चाहिए, और लिमिट पुट करने में ये भी 0 बनना चाहिए, ये भी 0 बनना चाहिए। तो आप सीधा सा उसकी वैल्यू log ऑफ a ले सकते। ये डेरिवेशन है, समझ गए? इसको लिखिए
अब जैसे अगर आपसे पूछ लेता हूँ कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 2x माइनस 1 अपॉन x, क्या वैल्यू होगी इसकी? log 2। क्या ये बात समझ में आई? अब अगर आपसे ये पूछ लेता हूँ कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 3 की पावर x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, क्या वैल्यू होगी? log 3। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? किसी को डाउट है? नहीं? तो ये वाला रिजल्ट है। नेक्स्ट देखिए, इसी की जगह अगर मैं e रेज़ टू x लिख देता हूँ तो क्या होगा? वन बन जाएगा जैसे log ऑफ 1 प्लस e रेज़ टू x की सीरीज x बाय 1 फैक्टोरियल x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी, ये -1 हुआ x, यहाँ पे बचा आपका x कॉमन निकाला 1, यहाँ पे बचेगा x बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी, ये x से x कैंसिल हुआ। जैसे आप x की लिमिट पुट करोगे ये 0 सब 0 और ये वैल्यू 1। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है? ध्यान कैसे रखोगे? जो e की पावर में है वही यहाँ होना चाहिए और लिमिट पुट करने में ये और ये दोनों 0। जैसे एग्जांपल की देखो, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू 4x माइनस 1 अपॉन x, इसकी क्या वैल्यू आएगी? 4 आएगी ना। जो टर्म e की पावर में वही टर्म यहाँ पे चाहिए और x टेंड्स टू 0 पे ये भी 0 बनना चाहिए, ये भी 0। 4 से आपने ये लिखा तो 4 से मल्टीप्लाई भी करोगे। अब इसकी वैल्यू तो कितनी? 1 × 4 4। समझ आया क्या? एक और क्वेश्चन इसी का बता दीजिए। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 e रेज़ टू x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 इंटू x, क्या वैल्यू है? 1/3। देखिए, जो e की पावर में वही आपको यहाँ पे चाहिए और दोनों ही लिमिट पुट करने पे 0 0 होने चाहिए, तो इसकी वैल्यू तो 1 आनी और ये x इक्वल टू 3 1/3। एक और बस गई log 1। log of 1 plus x by x, इसकी क्या वैल्यू होगी? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? log की सीरीज ओपन देखिए, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x, ये होगा x माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब बाय 3 माइनस x टू दी पावर 4/4 और अप टू इंफिनिटी अपॉन में x है। दोनों में से इसमें से x कॉमन निकालो और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 x कॉमन, ये बनेगा 1 माइनस x बाय 2 प्लस x स्क्वायर बाय 3 माइनस x क्यूब बाय 4 और अप टू इंफिनिटी बाय x, ये कैंसिल हुआ। जैसे x टेंड्स टू 0 पुट करोगे ये सारी टर्म 0, क्या मिलेगा? 1, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 1। ध्यान ये रखना है कि ये जो टर्म है 1 प्लस जो टर्म इधर है वही यहाँ होनी चाहिए और x टेंड्स टू 0 पे ये log 1 0 होता है, ये भी 0/0 बनना चाहिए। क्लियर है? अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, एक काम करो, आप सब लोगों के पास एनसीईआरटी है क्या? सबके पास है ना? लास्ट एक्सरसाइज निकालो 13.3 सबसे लास्ट सप्लीमेंट्री
सबसे लास्ट आंसर्स के बाद में सप्लीमेंट्री मटेरियल सबसे लास्ट 13.3 है, 13.4 ऐसा कुछ है। ये आंसर है ना, उसके बाद 13.2 ओके 13.2 है। चलिए फर्स्ट का आंसर बताइए, 1 बाय 1 सबसे पूछ लेता हूँ। लास्ट आप बताओ बेटा 13.2 सॉल्व करने की जरूरत लगे तो सॉल्व करना, नहीं तो ऐसे ही बता। आपके पास बुक है आपके पास है ना? अच्छा चलो कोई बात नहीं, काम करो आप में से सब लोग उसमें पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर तो ठीक लिखा हुआ है, कैसे सॉल्व करना है किसी को डाउट है? जल्दी बताओ। अभी कर भी लिया। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा? किसी को डाउट है पढ़ो उसको। हाँ वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 2 किसी को डाउट है? देखो पहले पढ़ दो लो, पहले पढ़ लो। हो जाएगा क्या? हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। आप में से किसी को भी ऐसा लगे तो शर्माना मत कि पूरी क्लास से हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, आपके अंदर ऐसी क्वालिटी जो पूरी क्लास में नहीं है ना, सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है। क्या क्वेश्चन नंबर 2 सबसे हो जाएगा या सॉल्व करवाऊं? हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो उसको। हो जाएगा या सॉल्व करवाऊं? हो जाएगा। सॉल्व करवाऊं? करवा दो। चलो क्या है देखो e raised to x minus e raised to 5 upon x minus 5 x tends to 5 limit of x tends to 5। देखो क्या करूं, x minus 5 है, x minus 5 बनाना तो e raised to 5 कॉमन निकालो। देखो न्यूमरेटर से e raised to 5 कॉमन निकाला, ध्यान देना। तो e raised to x e raised to 5 कॉमन निकाला तो इधर e raised to 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, माइनस e raised to 5 फॉर्म में आ जाएगा x minus 5। अब इस e raised to 5 को x minus 5 लिख देता हूँ। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? e raised to x minus 5 into e raised to 5, e raised to x ही होता है। अब आप e raised to 5 कॉमन निकाल दो तो ये e raised to 5 लिमिट ऑफ x tends to 5 e raised to x minus 5 minus 1 upon x minus 5। अब ध्यान दीजिए ये और ये टर्म दोनों एक जैसी हो गई और लिमिट पुट करने पे ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी? 1 into e raised to 5 e raised to 5। समझ गए? ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ के बताओ, सॉल्व करने की जरूरत है क्या? मुझे बताओ सॉल्व करने की जरूरत है क्या? यस और नो? यस चलो जय बोल रहा है सॉल्व करना है, बिल्कुल कर देते हैं। देखो e raised to sin x minus 1 upon x लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0। अभी मैंने क्या बताया कि जो e की पावर में वही यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे लिख देते, और दोनों x टेंड्स टू 0 पे 0 0 बनने चाहिए। अगर आपने यहाँ लिखा है तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी? 1 और इसकी sin x upon x की 1 into 1 ये था 4। समझ आया बेटा आपको? ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो, पढ़ लो एक बार। हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, पढ़ लो अच्छे से। नहीं होता है तो मुझसे पूछो, मैं सॉल्व करवाता हूँ। चलो एक काम करो, आप लोग ट्राई करो, नोटबुक में ट्राई करो, फिर नहीं होता है तो मैं आंसर तो सामने लिखा हुआ है, आप सॉल्यूशन लिखो कैसे सॉल्व होगा। आपको
क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ, सबसे हो गया, सॉल्व करवाना है नहीं। 7 देखो, तो देखो कितना सिंपल है, e रेज़ टू x माइनस 1। अगर मुझे यहाँ पे x मिल जाए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है ना। अगर आपने x यहाँ पे डिवाइड किया तो आपको मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। अब ये 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हुआ। 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या लिमिट होती है इसकी? 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या लिमिट होती है? 1/2 होती है ना। तो एक जने क्यों बोला, बाकी तो नहीं पता। 1/2 होगी ना, तो यहाँ पे 1/2 1 अपॉन 1/2 कितना हुआ? 2। समझ गए? ये 6 था, 7 हो गया, 8 हो गया। हाँ, आप में से कोई ऐसा है जिससे 7 नहीं हुआ? हो गया। सारे हो गए। 8 क्या था? 8 क्या था? log of 1 plus x square x cube है, डिवाइडेड बाय sin क्यूब x है। हाँ, फिर तो हो गया। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0। अब देखो log of 1 प्लस, यहाँ पे जो टर्म है, ये जो टर्म है वही टर्म यहाँ पे होनी चाहिए। 1 प्लस एक्स क्यूब है तो ये रहा x क्यूब, तो यहाँ पे भी x क्यूब चाहिए बैलेंस करने के लिए। अब ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, 1 अपॉन 1। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। ये एक्सरसाइज सिंपल क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं अपने वाले लेवल। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मुझे ये समझ में नहीं आता आज तक कि लोग एनसीईआरटी पढ़ने में कहीं जाते हैं। क्या पढ़ते होंगे? कुछ ऐसा होता है एनसीईआरटी में पढ़ने लायक? मुझे तो उन पे दया आती है जो क्वेश्चन पढ़ के ऐसे सोचते हैं। क्वेश्चन एनसीईआरटी और भी सोचते हैं कैसे होगा। अरे सोचना क्या है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोचने के लिए होते ही नहीं, सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। ये पूरी बुक में ऐसा कुछ भी नहीं है, सही बता रहा हूँ। आप यहाँ पढ़ने के बाद घर जाके और आप देखते हो ना एनसीईआरटी, तो उसमें से 90% क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो रहे हैं। आपको 10% क्वेश्चन ही सॉल्व करने में, और फिर उसके लिए भी बहुत सारे बच्चे इतने सीरियस होते, सर एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ने में वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रही हूँ। क्या है उसमें? क्या छोड़िए, इसको देखिए। चलिए इसको देखिए, ये कौन बताएगा?
क्या नहीं, 2 नहीं, और लॉग आगे क्या इतना ही, थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हो। लॉग 2 है लेकिन कुछ और भी है उसके। अच्छा चलो लॉजिक बता दो, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। पहले रेशनलाइज करोगे और रेशनलाइज करने पे यहाँ डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, ओनली x बनेगा, 2x माइनस 1 अपॉन x, ये कितना हुआ लॉग 2 हुआ। इसको रेशनलाइज करोगे तो ऊपर क्या मिलेगा, रूट 1 प्लस x प्लस 1 हो जाएगा, और x टेंड्स टू 0 पे 0 प्लस 1 कितना हुआ 1 का रूट 1 प्लस 1 कितना 2 इंटू लॉग 2 लॉग 2, ठीक है। चलो मैं सॉल्व भी करवा देता हूँ। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 2x माइनस 1 फॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x माइनस 1, रेशनलाइज करूंगा 1 प्लस x प्लस 1 फॉर रूट 1 प्लस x प्लस 1, ये बन जाएगा आपका लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 2x माइनस 1 अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1, ये कैंसिल हुआ और आपको मिलेगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 2x माइनस 1 अपॉन x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब इसकी वैल्यू तो होती है log 2 और ये हो गया 2 log 2। अगर आप में से कोई इसको log 4 लिखना चाहे तो वो भी सही है, log 4 लिख सकते। क्या ये बात समझ में आई, ये क्वेश्चन समझ आया। नेक्स्ट वाला आंसर नहीं बताता हूँ, आप लोग ट्राई करो। जब तक आप में से किसी भी एक का आंसर करेक्ट नहीं निकलता आप लोग ट्रिगोनोमेट्री आपका प्रॉब्लम है। sin पाई माइनस थीटा क्या होता है, sin पाई माइनस थीटा sin थीटा होता है ना, वेरी गुड, सही बता।
तो ये भी करेंगे फाइंड लॉग x कहाँ से आएगा x नहीं समझ में आया सिंपल सा मैंने आपको हिंट भी दे दी कि sin पाई माइनस थीटा क्या होगा, उसके बाद हो जाना चाहिए। sin पाई x तो sin पाई माइनस पाई x लिख सकते हैं ना, पाई माइनस पाई x लिख सकते हैं, उसके बाद तो सोचो माइनस वन अपॉन पाई इंटू लॉग ए, माइनस वन अपॉन पाई लॉग ए। देखो इसको दोनों मेथड से समझो, साइन पाई एक्स है, इसको देखते हुए समझ में आ रहा है कि मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं x माइनस वन जैसी टर्म चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 a रेज़ टू x माइनस वन माइनस वन, यहाँ पे मुझे x माइनस वन चाहिए, सही है। तो आपने मल्टी और डिवाइड कर दिया तो मल्टीप्लाई भी करोगे साइन पाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन। अब इसका रोल कैसे बैठेगा, तो इसके लिए हमने क्या किया, साइन पाई एक्स को पाई माइनस पाई एक्स, ठीक है, पाई माइनस पाई एक्स लिखने के बाद इसको एक्स माइनस वन को माइनस यहाँ पे लिखे और वन माइनस एक्स कर दिया, ठीक है। अब ये पाई माइनस पाई एक्स है तो इसको पाई से मल्टीप्लाई भी कर दिया और ये डिवाइड कर दिया। अब देखिए इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, बचा क्या, माइनस ये वाला माइनस ये वन अपॉन पाई और इसकी वैल्यू होती है लॉग ए, ये लॉग ऑफ ए आ गया, ये तो वन होता है। दूसरा तरीका, ऐसा नहीं सोच पा रहे हो तो इसकी राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट कोई भी एक लिमिट फाइंड करो, x इक्वल टू वन प्लस एच, ठीक है, राइट हैंड लिमिट। तो ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 a की पावर x की जगह क्या लिखूँ, वन प्लस एच माइनस वन, a की पावर h हुआ माइनस वन, कौन साइन ऑफ पाई x की जगह क्या लिखूँ, वन प्लस एच, तो पाई प्लस पाई एच होता है, ठीक है। अब साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा, पाई है तो चेंज तो होगा नहीं, साइन का साइन ही रहेगा, साइन ऑफ पाई एच आ गया। और कौन सा क्वाड्रेंट है ये, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन क्या होता है, तो ये माइनस आ गया, माइनस, ठीक है। अब देखिए क्या करता हूँ, a रेज़ टू x माइनस वन है तो यहाँ पे h चाहिए, तो h डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करूंगा। अब साइन पाई h है तो पाई h चाहिए, पाई, तो ये वाला पाई। अब इसकी वैल्यू लॉग a, इसकी वैल्यू वन और ये माइनस वन अपॉन पाई, ये वाला माइनस, तो माइनस वन अपॉन पाई लॉग ऑफ a। आप चाहो तो लेफ्ट हैंड लिमिट से भी कर सकते हो, क्योंकि ये मिलेगा और राइट हैंड, या फिर ऐसा अगर सोच पा रहे हो इसको देखते हुए क्या ऐसा बन सकता है तो बिल्कुल करेक्टली होगा। समझ आया क्या, नेक्स्ट वर्क आप करके बताइए, तो आप भी करके बताइए। नेक्स्ट वर्क चलिए मैं कर लेता हूँ, ऐसा आपने किया नहीं है तो आपसे होगा नहीं, इसके जैसा दूसरा दे देता हूँ, n रेज़ टू x माइनस टू रेज़ टू x माइनस फाइव रेज़ टू x प्लस वन और x 10x। चलिए इसके देखते हैं, अब इसको देख क्या लिख सकते हैं, इसको लिमिट ऑफ
x टेंड्स टू 0, 10 को मैं 2 into 5 लिख सकता हूँ ना? एक ही बच्चा बोल रहा है हाँ, बाकी को डाउट हो रहा है 10 को 2 into 5 कैसे ये कैसे लिखा जाए? 2 into 5 to the power x minus 2 raised to x minus 5 raised to x plus 1 for x into 10, ठीक है? अब इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन मिल सकता है। अच्छा पहले एक स्टेप और लिखता हूँ, तो और डाउट है। ये 2 raised to x और 5 raised to x लिखा जा सकता है, ठीक है? minus 2 raised to x minus 5 raised to x plus 1 for x into 10 of x। अब इन दोनों में से मैं कॉमन निकालता हूँ, तो ये बना लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, 2 raised to x कॉमन, 5 raised to x minus 1 बना। इन दोनों में से -1 कॉमन, -1, तो 5 raised to x minus 1, ये आ गया x 10 of x। अब इन दोनों में से 5 raised to x minus 1 कॉमन, 5 raised to x minus 1, ये बचा 2 raised to x minus 1, कौन में x into 10x, ठीक है? अब ध्यान देना 10x अपॉन x अगर मुझे मिल जाए तो उसकी लिमिट मुझे पता है, ये x इधर तो ये x इधर। अब इसकी लिमिट आपको पता है, इसकी लिमिट आपको पता है और इसकी लिमिट पता है। इसकी लिमिट कितनी होती है? log 5, उसकी ये आ गया log 5 into log, इसको log 10 मत लिखिए, ठीक है? log 5 into log, क्या ये समझ में आया आपको पूरा का पूरा? चलिए तो ये करते हैं।
बिल्कुल सही है, छोटी सी मिस्टेक है, प्लस माइनस। बिल्कुल करेक्ट। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, आपने इसको लिखा 1 माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 को लिखा होगा 3x इंटू 4 की पावर ऐसा लिखा होगा। फिर आपने इसको रेशनलाइज किया होगा तो डिनोमिनेटर बना होगा आपका 2 cos ऑफ x प्लस 7 माइनस 9 और न्यूमरेटर इधर आ गया होगा 2 cos ऑफ x प्लस 7 माइनस 3 ऐसा बना होगा कुछ। उसके बाद आपने किया होगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ये बना आपका 1 माइनस 3x, फिर आप इन दोनों में से माइनस 4x कॉमन निकाला, वो बना 1 माइनस 3x। कौन में 7 माइनस 9 माइनस 2 हुआ, 2 कॉमन निकाला और ये हुआ cos ऑफ x माइनस 1, मतलब यहाँ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos ऑफ x प्लस 7 प्लस 3। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन 1 माइनस 3x, ये बना लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1 माइनस 3x और दूसरा ब्रैकेट बनेगा 1 माइनस 4x। कौन आ जाएगा 2 इंटू कॉस ऑफ x माइनस 1। इसकी तो मैं लिमिट पुट करके लिख देता हूँ, प्रोडक्ट है तो x टेंड्स टू 0 पे cos 0 कितना 1 इंटू 2 प्लस 7 9 का रूट 3 प्लस 3 6, ये 6 लिखे। अब ध्यान देना, इसमें से माइनस कॉमन निकाला, इसमें से माइनस कॉमन निकाला और यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, 3 माइनस हुए, इन तीनों का प्रोडक्ट माइनस हुआ, ये हुआ माइनस ऑफ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 3x माइनस 1 4x माइनस 1 और 2 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ x इंटू 6। ठीक है, अब देखिए 3x माइनस 1 अपॉन x, 4x माइनस 1 अपॉन x और 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर। x बैलेंस हो गया सब जगह। अब इसकी वैल्यू कितनी 3x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी log 3, तो ये यहाँ पे लिखते हैं log ऑफ 3 और 4x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी इंटू log ऑफ 4 और ये 6 और ये माइनस 1 कितना हुआ माइनस 6, ये इधर माइनस और 6 आ गया। इसको देखिए 1 माइनस कॉस x बाय x स्क्वायर कितना 1/2 इंटू 2 कितना हुआ 1। अब ये log 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर है आगे मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस 6 है वो माइनस 12 log 2 इंटू log 3। क्या ये समझ आया आप लोगों को? चलिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आप लोग भी कीजिए। हम लोग कल करेंगे। कल हम लोग 3 तरह के फंक्शन पढ़ेंगे, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0 और 1 की पावर इंफिनिटी। ये 3 तरह की लिमिट